सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जा चुका था। आज हम बताएंगे कि कैसे दिया गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाता है। इसको हम आपको एक इजी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और हमने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रायः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, हम पहले को क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप या यस या नो टाइप। कैसे जानेंगे कि यह यस या नो टाइप है? जो सेंटेंस यस या नो टाइप्स होते हैं वे प्रायः क्या शब्द से शुरू होते हैं, यानी कि इनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा होगा, क्या तुम पढ़ रहे होगे। सेंटेंस क्या से शुरू होता है, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने का तरीका डिफरेंस होता है। यानी कि क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग वाक्य में नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट या पर्सन के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि वाक्य की प्रश्न पूछा जा रहा है तो अंत में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमको करना क्या है, रूल इसमें हमने बताया है कि प्रायः आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो तो ऐसे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, शैल और विल का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट के अनुसार फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। और बी के बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखते हैं तथा क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देते हैं। देख लीजिए फार्मूला, यानी कि जो इसको बनाने के लिए फार्मूला बनेगा। और देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आपको करना है बी का प्रयोग। मेन वर्ब की पहली अवस्था में हमने बताया कि आपको आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क का विशेष ध्यान देते हैं। अब हम लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, जैसे क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। एग्जांपल में लेते हैं, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। इसको बनाते हैं, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। अब सबसे पहले हमको लिखना है शैल विल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें देख लीजिए, सब्जेक्ट इसमें है वह होगा, यानी कि पुल्लिंग है तो वह के साथ यानी ही के साथ विल लगता है, शैल तो लगेगा नहीं, दोनों में से एक ही का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमने लगा दिया विल। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर आपको बी लगाना है, बी हो गया। फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य काम क्या हो, याद करने का, यानी कि लर्न। और फर्स्ट फॉर्म लर्न होता है, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा, लर्निंग। फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कि किसके लिए काम हो रहा है, क्या याद किया जा रहा है, अपना पाठ, यानी कि ही के साथ अपने के लिए क्या होता है हिज, और पाठ का हो गया लेसन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान, यानी कि विल ही बी लर्निंग ए लेसन। आगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं,
क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है? अपने गांव जाने का पैदल मैं। तो आपको मालूम है कि मैं यानी कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और विल में से क्या लगेगा? शैल लगेगा। तो यानी कि हमने क्या लगा दिया? शैल। फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट यानी कि आई, फिर क्या लगाना है? वी। मुख्य क्रिया क्या है? मेन वर्ब क्या है? जाना यानी कि गो। इसमें आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया गोइंग। कंजक्शन टू। अब कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव। तो आई के साथ अपने के लिए हमने बताया है कि माई का प्रयोग होता है, गोइंग टू माई विलेज। और पैदल के लिए क्या होता है? ऑन फुट यानी कि पैदल। ऑन फुट यानी कि पैदल। क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क। ऑन फुट। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप यानी कि दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम सेकेंड टाइप भी कहते हैं। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। सेंटेंस क्या पढ़ना है आपको? नंबर सेकेंड WH टाइप। अब इसको जान लीजिए होता क्या है WH टाइप सेंटेंस। इसको हम सेकेंड टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते, चाहे कहाँ, क्यों, कितने, कब, कैसे, कौन, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे सब वाक्यों के बीच में आते हैं। और करना क्या होता है? जैसे हम फर्स्ट टाइप सेंटेंस बना रहे हैं वो बहुत सेंटेंस वैसे ही बनेगा। डिफरेंस इतना रहेगा कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आ रहा है उसको ध्यान देकर निकाल कर उसकी अंग्रेजी को वाक्य में क्या करना है? सबसे पहले लिखना और कुछ नहीं करना है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड को वाक्य में सबसे पहले लिखना है। अब हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देते हैं। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है जो वाक्यों के बीच में आया है? कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? सबसे पहले लिखना वेयर। फिर आपको सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल, तुम्हारे पिताजी यानी कि आई भी तो है नहीं तो क्या लगेगा? विल। सब्जेक्ट क्या? तुम्हारे पिताजी यानी कि योर फादर। फिर देखिए सब्जेक्ट के बाद वी लगाना। मेन वर्ब क्या है? जाना यानी कि गो, आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया गोइंग। फिर और कब यानी समय दिए, कल यानी कि टुमारो। क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वह कब सो रही होगी? वह कब सो रही होगी? इसमें देखिए प्रश्न पूछा गया है और प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब यानी कि इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हैं। फिर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी कि होगी। वह यानी कि स्त्रीलिंग है तो हम क्या लिखेंगे? विल। सब्जेक्ट सी है, फिर बी लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? सोना यानी कि स्लीप, आईएनजी जोड़ेंगे स्लीपिंग यानी कि व्हेन विल सी बी स्लीपिंग। व्हेन विल सी बी स्लीपिंग। और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे और भी रूल है WH टाइप सेंटेंस में, तो उसको भी जान लीजिए। लेकिन जानने से पहले इसको पहले समझ लीजिए ये सेंटेंस होते कैसे हैं। तो ऐसे सेंटेंस WH टाइप सेंटेंस में कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि हाउ मैनी, विच, हुज, हाउ मच,
ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जब ये आते हैं तो इनके साथ कुछ ना कुछ नाउन जुड़ा होता है, अकेले नहीं आते। तो क्या करना है, इस नाउन को ढूंढकर इन्हीं के साथ लिखना, यानी कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इनके साथ जो रिलेटेड नाउन है उसको भी उसी के साथ क्या करना है, लिखना है। बाकी यह सेम प्रोसेस पहले जैसा रहेगा, देख लीजिए। यानी कि जो फार्मूला बनेगा आपका बनेगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर इससे रिलेटेड नाउन्स, फिर आपको सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था में आपको जोड़ना है आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, चूंकि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान देना है। तो ये है आपका फार्मूला। तो हम लेते हैं एक छोटा सा सेंटेंस, जैसे कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। एग्जाम्पल में ले लिए, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। तो बनाते हैं इसको। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है जो वाक्यों के बीच में आया है, कितने, और इसके साथ रिलेटेड नाउन क्या है, यानी कि इसके साथ कुछ ना कुछ नाउन जुड़ा होता है जिसको उसके साथ ही पढ़ा जाए। तो हम कितने अकेले तो पढ़ रहे हैं, कितने लड़के, क्या कितने लड़के, इसको हम बनाएंगे। देखिए काउंटेबल नाउन्स के साथ कितने के लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिनको हम ना गिन पाए उनके साथ हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो क्या है कितने, यानी कि इसको हम गिन लेंगे तो क्या होगा हाउ मैनी, इसके साथ नाउन सा लड़के, यानी कि एक लड़का का बॉय और लड़के का बॉय यानी कि से ज़्यादा है, हाउ मैनी बॉयज। अब शैल विल का प्रयोग करना है, तो इसमें सब्जेक्ट है नहीं, इसी को सब्जेक्ट माना जा रहा है, तो हाउ मैनी बॉयज। ठीक, क्या लगाएंगे, आई भी तो है नहीं, तो क्या लग गया विल, और फिर सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट यही बी। मेन वर्ब क्या है, सोना यानी कि स्लीप, तो क्या हो गया हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीप, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो गया स्लीपिंग। और कहाँ, कमरे में, इन द रूम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वे कितना पानी पी रहे होंगे, वे कितना पानी पी रहे होंगे। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितना, और उसके साथ नाउन क्या आया, पानी, यानी कि एक साथ पढ़ा गया कितना पानी, जिसको हम ना गिन पाए अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कितना के लिए हाउ मच, पानी का वाटर, हाउ मच वाटर। और देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ लगता है विल, फिर क्या लिखना है दे, फिर बी, और मेन वर्ब क्या है पीना, यानी कि ड्रिंक, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा ड्रिंकिंग। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन हाउ मच वाटर विल दे बी ड्रिंकिंग। और भी नियम है इसमें, अगला नियम पढ़ते हैं। होता क्या है कि कभी कभार कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हो जाते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द का तो कार्य करते ही हैं, साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं। यानी कि सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य करेंगे, यानी प्रश्न पूछने का और कार्य करने का। तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं कौन, वो है कौन, क्या है कौन, यानी कि हु। तो ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का जो फंडा होता है सिंपल, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर मेन वर्ब लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो ऐसे में हु सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाए, सब्जेक्ट के स्थान पे हु हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, ठीक है, ऐसे इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क, फिर शैल और विल का प्रयोग, आपको लगाना है बी,
मेन वर्ब में पहली अवस्था में जोड़ना है आईएनजी के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब जैसे दे दिए जाए तुम या सॉरी कल स्कूल कौन आ रहा होगा। कल स्कूल कौन आ रहा होगा। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द है क्या, कौन, यानी कि देखिए प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य कर रहा है स्कूल आने का। वह आकर स्कूल कौन आ रहा होगा, यानी कि स्कूल आने का कार्य कौन कर रहा है, तो क्या लिखें हु। फिर आई भी तो है ना, इसके साथ हमेशा विल ही लगेगा, हु विल भी। आने का होता है क्या, कम आईएनजी जोड़ेंगे कमिंग टू, कहाँ स्कूल। और कल का क्या होगा टुमारो, ठीक। हु विल बी कमिंग टू स्कूल टुमारो। आगे और सेंटेंस ले लेते हैं। दूध कौन पी रहा होगा, दूध कौन पी रहा होगा। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन, यानी कि हु। हमने बताया कि इसके साथ हमेशा विल भी लगाना है। हु विल भी, मेन वर्ड क्या है, पीना, यानी कि ड्रिंक, आईएनजी जोड़ेंगे तो ड्रिंकिंग। और क्या, दूध, हु विल बी ड्रिंकिंग दूध का। क्वेश्चन पूछेगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और कार्य को नकारा भी जाए, यानी कि आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक भी हो नकारात्मक भी हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सेंटेंस वैसे ही बनेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद हमेशा ध्यान देना कि सब्जेक्ट के बाद को नॉट ऐड कर देना है। तो हम लेते हैं फार्मूला, इसको बनाते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव WA टाइप हो, यानी कि प्रश्नवाचक शब्दवाच्यों के बीच में, तो पहले लिखना, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल विल प्लस सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर भी मेन वर्ब की पहली अवस्था में आपको जोड़ना है आईएनजी के बाद आपको लगाना ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन में। अब हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। क्या हुआ, आम नहीं खा रहा होगा। अब देखिए इसमें प्रश्न भी पूछा गया और नहीं का भी करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शैल विल का प्रयोग करेंगे आपके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हुआ और होगा, यानी कि पुलिंग है, यानी कि हम क्या लिखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर भी विल है नॉट भी, ठीक। मेन वर्ड क्या खाना, यानी कि ईट, और खाना आगे ईटिंग, ठीक। आम का मैंगो होता है मैंगो, विल ही नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन मार्क, तो ये है सेंटेंस। और इसी तरीके के ये सेंटेंस आपको WA टाइप में दिए जाएंगे, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल में, वे पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे, वे पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे। क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखें, यानी क्योंकि, यानी कि वाई। अब शैल विल का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वे के साथ विल, फिर वे की अंग्रेजी यानी कि दे, फिर क्या करना है नहीं के लिए नॉट, फिर क्या करना है बी। मेन वर्ड क्या है
लिखना, यानी कि राइट, आईएनजी जोड़ेंगे तो हो गया राइट। वाई विल दे नॉट बी राइटिंग, और पत्रिका आ लेटर। क्वेश्चन, वाई विल दे नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इसी तरीके के सेंटेंस बनेंगे। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूएशन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें तथा लिंक बॉक्स में जो भी टॉपिक आप पढ़ना